पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको चीज़ें समझनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने पहले सोल्व नहीं कर रखे इस टाइप के क्वेश्चन, तो जब आप एग्जाम में पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक ए, क्वेश्चन देखो, सेक ए प्लस कोस ए, और क्या दे रखा है, सेक ए माइनस कोस ए में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, अगर अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को दे रखा हो, तो उस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, और पावर यहाँ पर क्या होती है, हाफ हो जाती है। अगर अपने पास यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन कभी कभार अपने को यहाँ पर ये चीज़ दे रखी हो, पहले अगर अपने को यहाँ पर ये चीज़ दे रखी हो तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक ए प्लस कोस ए, और ऐसे क्या दे रखा है, सेक ए माइनस कोस ए दे रखा है। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ इसको, सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अब देखो, या तो अपना फाइनल आंसर यही खत्म हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो सेक स्क्वायर की जगह तो क्या रख दो, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख दो, और कोस स्क्वायर ए की जगह क्या रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो। तो ऐसे रख दो मान, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या रख दोगे, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखना है। तो ऐसे रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो। अब देखो यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर तो अपने पास यहाँ पर क्या चल रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपने पास यहाँ पर है। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो आएगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए। अब देखो माइनस का 1 से प्लस का 1 हमारे पास यहाँ पर कट गया, तो आंसर कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारे पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ से सी ऑप्शन अपने पास यहाँ से सही है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक याद है, तो किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए, अगर नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो देखने से कभी भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, उन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। अब देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व किया, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपने पास यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर्मूला काम आ गया, तो अपने पास यहाँ पर इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई, एक अपने पास यहाँ पर इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई, एक अपने पास यहाँ पर इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई। तो कभी भी फॉर्मूले याद करने से याद नहीं होते हैं, जितना आप याद करने की कोशिश करोगे उतना ही आप भूलते जाओगे, प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें याद होगी। तो जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दे दिया, कोसेक और साइन दे दिया, वहाँ पर क्या दे रखा था, टेन और क्या दे रखा था, सेक, टेन और कोस अपने को यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन होगा, क्या दे रखा है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस साइन ए, और क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बार प्लस का दे रखा है और एक बार माइनस का दे रखा है। तो इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए हमारे पास ऐसे होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह ऐसे क्या रख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रख दो, और साइन स्क्वायर की जगह ऐसे क्या रख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यहाँ पर रख दो। तो ऐसे रख दो मान, यहाँ पर तो आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, माइनस का साइन चल रहा है अपने पास, और ऐसे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ गया कोस स्क्वायर ए। अब देखो माइनस के 1 से प्लस का 1 हमारे पास यहाँ पर कट गया, तो अपना यहाँ से आंसर क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ पर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है और इसको यहाँ से आंसर बताना है। कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपने पास यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू कोस ए। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लिया कि अपने पास यहाँ से ये आएगा। अब आगे वाला देखो, आगे वाले की बात करें तो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस ए के माइनस साइन ए दे रखा है। तो ऐसे क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में, हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो बाहर साइन किसका चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, और ऐसे क्या जाएगा कोट ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने पर अपने पास ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, हमारे पास सेक ए इंटू कोस ए का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ से साइन ए इंटू कोस ए का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर टेन ए और कोट ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास कुछ चीज़ें तो यहाँ से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर क्या बच गया, इसको लिख रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये अपने पास ऐसे बच गया। ये अपने पास 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 2, प्लस इससे अपने पास ऐसे क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और माइनस का 2 अपने पास ऐसे बच गया। अब देखो इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, और प्लस का 2 अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सोल्व करते टाइम अपने को क्या क्या ध्यान रखना है वो देखो, मैं ऐसे क्या करूँगा, कोस स्क्वायर ए और ऐसे साइन स्क्वायर ए, दोनों को मैं ऐसे क्या करूँगा, एक साथ ले लूँगा। तो अपने पास ऐसे क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपने पास ऐसे आ गया। अब देखो अपने पास मैं ऐसे क्या करूँगा, इन दोनों को साथ लूँगा। अब किन दोनों को, अपने पास देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 बराबर मैं ऐसे क्या करूँगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं अब देखो सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, इन दोनों को मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ। तो ऐसे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपने पास ऐसे आ जाएगा, प्लस अपने पास ऐसे चल रहा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, कोसेक स्क्वायर ए अपने पास हमारे क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए
और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का कोट स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लूंगा, तो दोनों को साथ लोगे तो ऐसे क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये अपने पास यहाँ से बच गया। अब अपने पास क्या क्या बच गया, माइनस का 2 यहाँ पर बच गया, माइनस का 2 यहाँ पर बच गया, और प्लस का 2 अपने पास यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कट रहा है उनको काट दो। प्लस का 2 से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, माइनस का 2 पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 2 हमारे पास यहाँ से बच गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ गया अपने पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह अपने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ऐसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस का 2 अपने पास ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3 माइनस 2, तो 3 में से माइनस 2 घटाओगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, वाई प्लस का 1 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। तो थोड़े बहुत बड़े क्वेश्चन भी अपने पास ऐसे आ सकते हैं, अगर आप ऐसे चाहो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड सभी क्वेश्चन में अपने पास अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा तो अपने पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या दे रखा है, 0 1 2 1/2 दे रखा है। कभी कभार अपने पास ऐसे क्या जाएगा, सेक थीटा साइन थीटा कोस थीटा, इसमें अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। तो अपने पास 2 ऑप्शन मैच नहीं होने चाहिए वैल्यू पुटिंग मेथड में, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोच सकते हो, और वैल्यू पुटिंग मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ऐसे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करके बताओ। देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला, अगर आपका बेसिक क्लियर है, चीज़ें आपने ढंग से पढ़ी है और प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, अब तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं आपको सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से चल रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो साइन यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो आ गया 1, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को दोनों को एक साथ लूँगा, और दोनों को एक साथ लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह यहाँ से मान कितना रख सकता हूँ, 1, अपने पास 1 पहले चल रहा है, और इन दोनों का मान हमारे पास ऐसे कितना हो गया, 1 आ गया। 1 और 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे होता है। अब देखो अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस 2 को बाहर लूँगा, इस 2 को बाहर कॉमन लूँगा ऊपर से, तो ऊपर से 2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया, अपॉन में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सेक दे रखा है, यहाँ पर सेक दे रखा है, कोस दे रखा है, यानी कि अपने को इतना तो पता है कि बाहर 2 दे रखा है, तो अपने पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा ऐसे लिखूंगा। इस सेक को मैं ऐसे क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा में ऐसे लिखूंगा। अब जो मेरे पास एक सेक थीटा है वो तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास बाहर इसको रख लूंगा, तो ऐसे कितना आ गया,
2 सेक थीटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, मैंने एक सेक थीटा यहाँ पर काम ले लिया, तो यहाँ पर एक सेक थीटा बच गया। अब इस सेक को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। और सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन अपने पास यहाँ से मैच हो रहा है। 2 सेक थीटा कोष्टक में सेक थीटा प्लस 1 अपने पास यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभार आपको लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में कुछ चीजें आपको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड क्या होता जाएगा, यहाँ से शार्प होता जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो सोल्व। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उनको आप यहाँ से क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक का मान दे रखा है 2 sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, और बी का मान यहाँ से क्या दे रखा है c अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो ए का मान है वो किसके बराबर है, बी का मान के बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, सी का मान यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, और जो ए का मान है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, अब देखो मेरा यहां से पहला काम, ए का मान किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ए का मान कितना दे रखा है 2 sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये अपने पास यहाँ से ए का मान है, और ए का मान किसके बराबर है, बी के बराबर है। और बी का मान किसके क्या है, सी अपॉन ए प्लस साइन एक्स हमारे पास यहाँ पर बी का मान दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, मेरे को मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है सी का। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास ये दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 2 sin x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 2 sin x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो कितना जाएगा 2 sin x 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, और बराबर में किसके बराबर दे रखा है, सी के बराबर दे रखा है। अब 2 sin x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 sin x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो कितना आएगा 2 sin x आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ से 2 sin स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अपॉन में कितना चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या चल रहा है कोस एक्स हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, और किसके बराबर दे रखा है, ये सी के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने को सी का मान निकालना है। तो सी का मान देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स दे रखा है। यहाँ पर यानी कि अपने पास अपॉन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ये अपने पास नीचे दे रखा है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 sin x को ऐसा कैसा रख दो, जो अपने पास 2 sin स्क्वायर एक्स दे रखा है इसकी जगह मैं ऐसे क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में इसकी जगह लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको ऐसे लिखने से अपने पास यहाँ पर फायदा क्या होगा वो अभी देखना। अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, दे रखा है अपने को नीचे, और बराबर में किसके बराबर दे रखा है, सी के बराबर दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास एक साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों में से कोई सा भी ले लो, मान लो ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो 2 साइन एक्स प्लस इसकी जगह इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमने यहाँ से लिख दिया, प्लस का यहाँ पर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ से चल रहा है, अपॉन में अपने पास यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास यहाँ पर है, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये अपने पास सी के बराबर चल रहा है। अब देखो
यहाँ पर क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को 2 sin x दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, sin स्क्वायर x दे रखा है। तो मैं तीनों को एक साथ लूंगा, तो तीनों को एक साथ लेने पर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर का अपने पास ऐसे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपने पास इन तीनों को 1 प्लस sin x का हमारे पास ऐसे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। और माइनस का अपने पास यहाँ पर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ पर है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास यहाँ से दे रखा है, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर हमारे पास यहाँ से दे रखा है। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 2 साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तीनों को एक साथ ले लेंगे तो अपने पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का अपने पास ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो मैं ऐसे क्या करूंगा, जो अपने पास 1 प्लस साइन एक्स है उसको ए मान लूंगा, और कोस एक्स है उसको क्या मान लूंगा, बी मान लूंगा। तो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अपने पास यहाँ पर साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो ऐसे क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, अपॉन में जो अपने पास जो चल रहा है वही अपने पास यहाँ पर है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास यहाँ से है। अब देखो ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचोगे तो यहाँ पर देखना, जो अपने पास नीचे वाला ये वाला है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स से अपने पास ऐसे क्या कट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारे पास यहाँ से कट जाएगा। तो अपने पास सी का मान यहाँ से कितना जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो थोड़े आपको अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका माइंड थोड़ा काम करेगा। अगर माइंड आपका काम करेगा तो जो आसान क्वेश्चन आते हैं वो आराम से एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपका पहले से सोल्व नहीं कर रखा है एग्जाम से पहले, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पी का मान दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, क्यू का मान क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। अपने को ऐसे पूछा क्या है, हमें ऐसे पूछा है पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 2/3 पूछा है, प्लस क्यू स्क्वायर पी की पावर 2/3 में ऐसे क्या पूछा है, इसका मान में ऐसे क्या पूछा है। अब देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है, अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएगा। देखो पी का मान हमें ऐसे क्या दे रखा है, हमें यहां पर पी का मान दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, और क्यू का मान हमें यहां पर क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस क्या दे रखा है, साइन थीटा में यहाँ पर दे रखा है। यानी कि अपने पास यहाँ पर इक्वेशन कितनी आ गई, दो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट आ गई और ये अपने पास ऐसे क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेक थीटा की जगह यहाँ से क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा लिखूंगा। उससे अपने पास यहाँ पर होगा क्या कि P बराबर 1/cos थीटा माइनस का कोस थीटा हमारे पास यहाँ पर चल रहा था। अब यहाँ पर होगा क्या कि अपने पास एलसीएम तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा हमारे पास ऐसे एलसीएम आ जाएगा, और ये कोस किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया, अपॉन में अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, कोस थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो पी का मान ऐसे कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे आ गया, और क्या आ गया अपॉन में क्या आ गया, कोस थीटा हमारे पास ऐसे आ गया। हमने पी का मान निकाल लिया। कभी भी आपको सेक और कोसेक दिखाई दे जाए तो उसको आपको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। कभी भी आपको टेन और कोट में दिखाई दे जाए तो उसको आपको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। अब इसी तरह अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू का मान किसके बराबर दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। तो कोसेक थीटा की जगह मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ।
तो ऐसे कितना आ गया 1/sin थीटा अपने पास ऐसे आ गया, और माइनस का sin थीटा अपने पास ऐसे चल रहा है। अब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया sin थीटा हमारे पास ऐसे एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 - sin स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे बन गया। अपॉन में कितना है sin थीटा में यहाँ पर दे रखा है, तो क्यू का मान यहाँ से कितना आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये चीज़ें पहले मैंने आपको बता रखी है। अपॉन में कितना आ गया sin थीटा हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर किसका क्या पूछा अपने को, p² इंटू क्यू की पावर 2/3 प्लस q² इंटू पी की पावर 2/3, यानी कि हमने ऐसे किसका मान निकाल लिया, हमने p का मान निकाल लिया और q का मान हमें ऐसे निकाल लिया, तो हमें p² का मान निकालना पड़े। तो ऐसे क्या होगा, अगर इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो अपने को इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ऐसे क्या जाएगा sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हमें ऐसे q² अपने को निकालना पड़े, तो ऐसे क्या जाएगा cos की पावर 4 थीटा अपॉन ऐसे क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो जहाँ पर p दिखाई देता है वहाँ पर p का मान रख दो, जहाँ पर q दिखाई देता है वहाँ पर q का मान रख दो, और जहाँ पर p² दिखाई देता है वहाँ पर p² का मान रख दो, और जहाँ पर q² दिखाई देता है वहाँ पर क्या रख दो q² का मान रख दो। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब p² का मान हमने ऐसे कितना निकाल लिया sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हमने ऐसे निकाल लिया, तो p² का मान यहाँ पर कितना है sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में ऐसे दे रखा है, इंटू q का मान कितना हमने निकाल लिया था cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ये अपने पास किसका मान था q का मान था, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2/3 पावर में यहाँ पर दे रखी है। अब देखो q² का मान कितना है cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ गया cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है p दे रखा है। p का मान कितना हमने निकाला था sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऐसे कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया cos थीटा, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2/3 में ऐसी क्या दे रखी है इसकी पावर दे रखी है। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट दो, मेरे पास ऐसे cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, एक साइन से मेरे पास यहाँ पर क्या कट गया एक साइन कट गया, तो यहाँ पर तो क्या बच गया sin की पावर 3 थीटा, और इसका जो अपने पास यहाँ पर दे रखा है कि पावर 2/3 हमारे पास ऐसे बच गया। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट गया, और एक cos से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया एक cos कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया cos की पावर 3 थीटा, और इसका क्या दे रखा है 2/3 में ऐसे दे रखा है। अब देखो पावर की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो ऐसे क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 हमारे पास ऐसे होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है और कितने शानदार क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम से पहले सोल्व नहीं कर रखे हैं तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर एग्जाम में दिक्कत होगी, और अच्छे क्वेश्चन आने हैं इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इसको करो सोल्व, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपको मैं सभी तरह के कराऊंगा, सोल्व करने की कोशिश करना, आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहां पर क्या दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा दे रखा है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा दे रखा है, और एक किसके बराबर है k प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है k का मान निकालना है। तो k का मान कैसे निकालोगे, सोल्व करो सोल्व। अब देखो यहाँ पर सोल्व करते टाइम आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, या तो कोट को किस में चेंज कर लो टेन में चेंज कर लो, या फिर टेन को किस में चेंज कर लो कोट में चेंज कर लो, तो अपने पास ऐसे थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है।
तो यहाँ पर दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस का कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा में ऐसे दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा है, के प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, या तो टेन को कोट में चेंज कर लो या कोट को किस में चेंज कर लो, टेन में चेंज कर लो। तो ऐसे चेंज करेंगे, मैं कोट को किस में चेंज कर रहा हूँ, टेन में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, अपने पास ऊपर टेन आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कोट की जगह, कोट की जगह ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो 1 अपॉन टेन थीटा, यहाँ से लिख दो, प्लस कोट की जगह 1 अपॉन टेन थीटा। तो ऐसे कितना आ गया 1 अपॉन टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा। अब देखो ये हमारे पास आगे चल रहा है कि के का मान हमें ऐसे निकालना है। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेन थीटा है माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हमारे पास ऐसे दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, इस नीचे वाले को सोल्व करेंगे। तो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो अपने पास ऐसे एलसीएम कितना आएगा, टेन हमारे पास ऐसे एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 हमारे पास ऐसे आ गया। अपने पास यहाँ पर क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। तो ये टेन अपने पास किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो हमने इसको सोल्व करके देख लिया, इसको सोल्व करने पर अपने पास ऐसे क्या बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 हमारे पास ऐसे बन रहा है। तो ऐसे लिख दो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा हमारे पास यहाँ से ये चल रहा है, किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है। हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब देखो अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन थीटा माइनस 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से अपना अगला काम ऐसे क्या होगा, अपन एलसीएम को सेम बनाएंगे। एलसीएम को सेम बनाने के लिए मैं ऐसे क्या करूँगा, -1 कॉमन लेता हूँ, या यहाँ से क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ऐसे क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1 मेरे पास यहाँ पर जो है वही रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो बाहर साइन किसका आएगा, मेरे पास माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर आ गया टेन थीटा, और ऐसे क्या आ गया, टेन थीटा -1 मेरे पास ऐसे आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है, के बराबर हमें ऐसे दे रखा है। अब यहाँ से अपने पास एलसीएम क्या बन गया, सेम बन गया। तो अगर एलसीएम सेम बन गया तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपने पास यहाँ पर क्या आया था, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1 और माइनस का 1, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, टेन थीटा और टेन थीटा -1 हमारे पास यहाँ से चल रहा है। और ये किसके बराबर है, के प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, टेन थीटा, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास ऐसे एलसीएम आएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1 हमारे पास ऐसे एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 की पावर 3 थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये अपने पास चल रहा है किसके बराबर, के प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर चल रहा है। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अगर x प्लस वाई का होल क्यूब पूछे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस, चलो माइनस लो, यहाँ पर अपने पास माइनस का है, वहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब पूछे तो ऐसे कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy, और ऐसे क्या आएगा, x माइनस वाई हमारे पास ऐसे आएगा। लेकिन कभी भी अपने को x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पूछे, x माइनस वाई का होल क्यूब नहीं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पूछे तो अपने पास ऐसे क्या होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस वाई हमारे पास ऐसे आएगा। लेकिन ध्यान रखना अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर और होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। ये अपने पास यहाँ पर किसका फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक्स माइनस वाई और ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स वाई। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है तो बाहर तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई आएगा, यानी कि साइन किसका है? माइनस का है, तो बाहर भी साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, और अंदर ऐसे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपने पास ऐसे आएगा। तो अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे? यूज में लेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर क्या करेंगे? काम में लेंगे। तो 10 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, तो इसको अपन क्यूब में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर बाहर क्या जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि 10, यहाँ पर कितना आ गया? 10 थीटा माइनस 1 आ गया, और अंदर क्या जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 10 थीटा। अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास? अपॉन में चल रहा है 10 थीटा और ऐसे 10 थीटा माइनस 1, और यहाँ पर चल रहा है अपने पास के प्लस 10 थीटा प्लस कोट थीटा अपने पास ऐसे चल रहा है। अब 10 थीटा माइनस 1 से 10 थीटा 1 अपने 10 थीटा माइनस 1 अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा, अपॉन में कितना है? 10 हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। तो इस 10 का मैं सभी जगह अलग अलग डिवाइड करूंगा, तो इस 10 को 10 से डिवाइड करूँ, 10 स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? 10 थीटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपॉन 10 थीटा, और 1 अपॉन 10 थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया? कोट थीटा आ गया। और 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 1। और एक किसके बराबर चल रहा है? ये अपने पास चल रहा है के प्लस 10 थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर चल रहा है। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल आउट हो गया, कोट से अपने पास यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया? कोट कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या अपने पास? 1 बच गया। तो के का मान हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना ये अच्छे क्वेश्चन है, जब तक आप एग्जाम से पहले अच्छे क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपके दिक्कत रहने वाली है। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से सोल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर जो अपने पास ये पोर्शन है इसमें 10 को या तो कोट में चेंज कर लो या कोट को किस में चेंज कर लो? 10 में चेंज कर लो। अगर ऐसा करते हो तो अपना क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये तो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताए थे। यहाँ पर क्रॉस सोल्व 4 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ रखा है। क्या दे रखा है? 4 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे क्या करूँगा? इस 4 को कॉमन लूँगा। अगर 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला सीखा था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर दे रखा है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैं ऐसे क्या करूँगा? इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँगा, तो अगर इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और जो मेरे पास प्लस का 1 है वो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से कितना रख दो? माइनस का 1 रख दो, तो 4 इंटू माइनस का 1। तो हमारे पास ऐसे आंसर कितना आ गया? माइनस का 4 अपने पास ऐसे आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कल सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार सोल्व करके ट्राई करना है।
अगर आपको आज का सेशन समझ में आया, आपको अच्छे लगे क्वेश्चन, मेरा लेवल पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।